एक और जहां बनारस में आज सरगर्मी बहुत तेज है, चूंकि नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वहीं आज छठे चरण के लिए मतदान भी जारी है। देश भर में 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार देखी जा रही है। वहीं कई दिग्गजों ने भी आज वोट डाले हैं। यूपी में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव ने वोट डाले। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप मुलायम सिंह यादव के अलावा उनके परिवार के तमाम सदस्यों को देख सकते हैं। आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण तमिलनाडु की 39 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, जबकि महाराष्ट्र में भी 19 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें मुंबई की सभी 6 सीटें हैं। कुल 117 सीटों पर आज मतदान है। यह दूसरा सबसे बड़ा फेज है। 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त वोटिंग जारी है। तमाम आम और खास लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आमिर खान, सनी देओल, इसके अलावा रजनीकांत को भी आपने देखा। तमिलनाडु में चेन्नई में एक मतदान केंद्र पर वो मौजूद थे। तो सियासी लिहाज से आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और ये लगातार खास कवरेज न्यूज 24 पर आप देखते रहेंगे। एक और जहां मतदान जारी है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में सरगर्मी तेज है। और ये अखिलेश यादव और डिंपल को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मतदान के बाद बाहर निकले। मुलायम सिंह भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे थे सफाई में। ये सनी देओल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे थे। सोनम कपूर को आपने देखा। सोनम कपूर भी पहुंची मतदान के लिए, चूंकि मुंबई जिसे माया नगरी कहते हैं, वहां भी 6 की 6 सीटों पर आज चुनाव है। फिलहाल 6 की 6 सीटें कांग्रेस और एनसीपी के खाते में, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों से उनकी। प्रदीप जी, आपसे इस पर एक कमेंट चाहूंगा मैं। आज का जो ये मतदान है, 117 सीटों पर जो वोटिंग है, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, खासतौर पर तमिलनाडु के संदर्भ में, चूंकि वहां पर तो 39 की 39 सीटों पर आज ही वोटिंग है। नहीं, देखिए, ये जो दौर है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी, मतलब 2009 के चुनाव पर नतीजों पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। 10 सीटों का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी में, और कांग्रेस की 36 थी, इनकी 26 थी, और 7 एलाइज की थी कांग्रेस के। तो कांग्रेस के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौर है, और बीजेपी के लिए कंसोलिडेशन का दौर है। अगर इस चरण में बीजेपी कंसोलिडेट करती है, तो जो उनकी कोशिश है कि 250 या 250 तक एनडीए पहुंचे, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और कांग्रेस के लिए अपने गढ़ बचाने की चुनौती है, जैसे महाराष्ट्र में। हाँ। आनंद जी, उसी पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। मुंबई के संदर्भ में, जहां 6 की 6 सीटों पर आज चुनाव है, वहां 2 बड़े फैक्टर इस बार नजर आ रहे हैं। एक तो आपका उदय, दूसरी ओर राज ठाकरे जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को। इसका कितना असर पड़ेगा वहां पर, समीकरण जो है इस वक्त फिलहाल मौजूदा उस पर? देखिए, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि 2009 के चुनावों से अगर तुलना कर रहे हैं, तो 2009 में राज ठाकरे एक स्पॉइलर थे, जिन्होंने एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी की थी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को नुकसान पहुंचा था, जिसका फायदा सीधे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार के चुनाव में उन्होंने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जहां शिवसेना के कैंडिडेट है वहां अपने कैंडिडेट उतारो। तो एक तरह से शिवसेना को फिनिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि शिवसेना की जगह उनको शायद एनडीए में लाया जाए, या कोई एक रास्ता उनके लिए बन सके। तो एक तरह से उनकी पूरी लड़ाई उद्धव ठाकरे से चल रही है। दूसरा, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से इस बार के चुनाव में एक फैक्टर है, वो है आप किसको ज्यादा नुकसान करेगा, किस तरह से, खास करके एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना भाजपा के गठबंधन को, दोनों में से किसको ज्यादा नुकसान करेगा और किस हद तक वो नुकसान करेगा, इस पर भी नतीजे निर्भर करेंगे। इस पर भी मैं आपसे आगे बात करूंगा, और अपने दर्शकों को बनारस भी लिए चलेंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी बस वहां पर पहुंचने वाले हैं।